हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ होलिस्टिक एजुकेशन पे चर्चा कर रहे हैं, और जो उसमें सबसे पहला टॉपिक लिया गया है वो है कि खुशी। खुशी यानी कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है उस पर चर्चा हो चुकी है, हैप्पीनेस के कंपोनेंट्स क्या है उस पर चर्चा हो चुकी है। और पिछले 3 सत्संग में हमने चर्चा की है कि हैप्पीनेस तक पहुंचने के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या है। निखिल जी ने गहराई से हमें समझाया कि सबसे पहले हमें फेथ रखना है। उसके बाद हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ, हमें ये जो परमानेंट हैप्पीनेस का कंसेप्ट है इसको समझ के इसको प्राप्त करना है। वह उस पर बात हो चुकी है। कल हमने बात की कि पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं। बिना धैर्य के हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो एक पेशेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कल चर्चा हो चुकी है। और जो फोर्थ स्टेप है वो है कंसिस्टेंसी, जिसपे आज हम निखिल जी से गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए निखिल जी के पास ही डायरेक्टली चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा एवरीवन। हरी हरी बोल। तो हम सब ढूंढ रहे हैं अल्टीमेटली, चलो फाइनली बहुत सारे जन्मों के बाद अल्टीमेटली हम असली चीज को ढूंढना शुरू कर दिया हमने, जो कि दिव्य आनंद है। और उसके स्टेप हम ले चुके हैं कुछ, है ना। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कलयुग में बड़े विरले लोगों में आते हो कि आप कम से कम एक सही डायरेक्शन पकड़ चुके हो। देखिए, कोई इंसान अगर खड्डा खोने की 10 साल भी मेहनत करे वरुण जी, और आपको आके बोले कि भाई मैं, ये बताइए चंद्रमा में क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं, मेरे पसीने छूट गए, मैं चंद्रमा में क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ वरुण जी। उसकी डायरेक्शन गलत है निखिल जी, डायरेक्शन वो ऑपोजिट साइड पे है। राइट। तो ये सब समझ सकते हैं इस बात से। तो अगर आप जितना मर्जी प्रयास कर लेंगे आप दुनियादारी के जुगाड़ लगाने का, वो डायरेक्शन में आप जितनी मर्जी मेहनत कीजिए वो वहां मिलेगी नहीं। आप जो आपने डायरेक्शन पकड़ ली है, द गुड पार्ट इज द बिगेस्ट थिंग यू ऑलरेडी अचीव्ड। बेशक धीरे धीरे चलोगे, बट इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन कभी तो पहुंचोगे ना। डायरेक्शन ही गलत है तो फिर चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर डालो, कुछ नहीं हो सकता। तो हम 4 इंग्रेडिएंट्स को टच कर रहे हैं, बिकॉज ये इंग्रेडिएंट्स का आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर फेथ, डिटर्मिनेशन और पेशेंस, और आज चौथा परसिवियरेंस है ना, पेशेंस एंड साथ में फिर कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, प्रैक्टिस, ये वाला पार्ट, ये हम नहीं आपको देंगे, ये आप हमें देंगे। बट आप मेरे से क्वेश्चन उठाओगे कि भाई आपने पहले कहा था भैया होलिस्टिक एजुकेशन करो, हम आपको पेशेंस सिखाएंगे, अब आपने गेम ही उल्टी कर दी, अब आप बोल रहे हो कि पहले आपके पास होनी चाहिए। ये तो आप कॉन्ट्रडिक्शन डाल देते हो निखिल जी। पहले तो कुछ और कहते हो, फिर कुछ और कह देते हो। नहीं, देखिए ऐसा है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जैसे कि एक कोचिंग सेंटर कहता है कि देखो, आप 85% नंबर ले आओ, फिर हम तुम्हें एडमिशन देंगे, उसके बाद तुम्हारी तैयारी करवाएंगे और आईआईटी का एग्जाम निकाले, सक्सेस गारंटीड है ये। राइट। बट क्या जो बच्चे फेल ही हो रहे हैं, जो पढ़ रहे ही नहीं चाहते, क्या उनके उनको आईआईटी के एग्जाम निकलवाए जा सकते हैं? या कोचिंग सेंटर वाले क्या बोल रहे हैं, और मुझे क्या बोल रहे हैं इस एग्जाम्पल में कोचिंग सेंटर वाले? नहीं निखिल जी, वो गारंटी तो दे रहे हैं, बट उसके लिए जो मेहनत है वो तो स्टूडेंट को ही करनी पड़ेगी। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया ना कोचिंग सेंटर ने कि भाई इतनी मेहनत हो करोगे। एक सर्टन 85% का एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, कि भाई एक सर्टन लेवल की, अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, तो गोलोक एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में जो आपको परमानेंट हैप्पीनेस तक लेके जाने वाला है, बट एक सर्टेन लेवल की मेहनत का तो आपको जिम्मेवारी खुद ही लेनी पड़ेगी ना। अगर आप 85% वाले हो, यानी कि अगर आप सर्टेन लेवल का फेथ, डिटर्मिनेशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी अगर रखोगे नहीं, तो चाहे हम आपको आने वाले समय में जितने मर्जी हाई लेवल के डिवाइन टॉपिक्स पढ़ा दें, बट अगर आप सत्संग में नहीं पहुंचे, डिस्कशन करने नहीं पहुंचे, तो हम कैसे सिखाएंगे आपको? राइट। तो अगर बेस्ट लाइफ कोच भी आपको मिल जाएगा, चाहे जिमिंग का, चाहे टेनिस का, बट यू नीड टू बी देयर टू लिसन टू दैट कोच। राइट। इसलिए जो हमने बात कही वो भी सच है, और ये भी सच है कि आपको अपने फेथ, डिटर्मिनेशन, राइट,
पेशेंस की और कंसिस्टेंस की जिम्मेवारी आपको खुद लेनी है, राइट। ये आपका सच है। और ये भी सच है, ज्यादा कुछ नहीं किया ना आपने, ज्यादा कुछ नहीं किया, अगर आपने 2 साल सत्संग ही सुन लिए तब भी गारंटेड है कि आप बोलोगे हाँ मेरी पेशेंस बढ़ गई है, एक्चुअली मेरी डिटर्मिनेशन बढ़ गई है। तो निखिल जी आपने इतना पकाया, आपको सुन सुन के थक गए आप, उसी चक्कर में हमारी पेशेंस बढ़ गई, राइट। तो कहने का मतलब है आप खाली ये सेशंस ही लगा लोगे, बट उसकी तो गारंटी आपको लेनी पड़ेगी ना। लाइफ में हर एक फील्ड में देखिए, चाहे आप कबीर जी का दोहा पढ़ लो, वो कहते हैं करत करत अभ्यास चढ़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात है सर पर पड़त निशान। ये एक रस्सी भी जो होती है ना, वो शिला पे निशान डाल देती है। कैसे? अभ्यास से। अभ्यास को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और मैक्सिमम लोग समाज में एक शब्द यूज करते हैं कि भगवान की कृपा नहीं हो रही इसलिए हम अभ्यास नहीं कर रहे, और हम अपने अभ्यास से भाग जाते हैं, राइट। लेकिन वर्ल्डली लाइफ में तो हम बड़ा अभ्यास करते हैं हर एक चीज का, उसमें तो हम भागते नहीं है। बट जब आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को प्राप्त करना है, परमानेंट हैप्पीनेस को प्राप्त करना है, तो आप ये क्यों सोच लेते हो कि आप बिना अभ्यास के आपका काम चलेगा? लाइफ की हर एक स्ट्रीम में जो भी लोग बहुत आगे पहुंचे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी अभ्यास की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया, है ना। देखिए वही होता है, एक इंसान, छोटा सा बच्चा है 10 साल का, हमने देखा मेलों में, राइट, वो एक पिलर से दूसरे पिलर पे, वरुण जी में फोटो दिखाइएगा, गूगल मिल जाएगी आपको, एक वो खंबे खड़े किए होते हैं, बीच में रस्सी लगी होती है, और जो बंदा है, जो बच्चा है 8-9 साल का, उसमें एक डंडे को पकड़ के वॉक कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और हम तालियां बजा रहे हैं वहां पे। कितना मुश्किल काम है। क्या इम्पॉसिबल लग रहा है? यस, मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है। बट वो कैसे कर रहा है? फिर उसने क्या कर लिया? क्या कर लिया उसने? उसने प्रैक्टिस कर लिया भाई। वही काम जो असंभव है वो उसके लिए संभव हो गया, बिकॉज उसके पास क्या है? बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस है। इस पे एक बुक भी है 10,000 राउंड्स नाम के, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। वरुण जी सुना है आपने नाम? विपुल जी, 10,000 राउंड्स, है ना? मैंने पढ़ी है निखिल जी, यस, 10,000 आवर्स। हाँ, 10,000 आवर्स, यस यू राइट, राउंड्स नहीं आवर्स, यस। मेरे को आजकल वो राउंड्स, माला के राउंड चल रहे हैं दिमाग में। वहां से आवर्स हो गया, ठीक है। उसमें भी क्या बताया गया? सेम थीम, कि जो लोग भी वर्ल्ड में एक्सेप्शनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ उन्होंने अचीव किया, उनके पास एक चीज ऐसी होती है जो दूसरों के पास नहीं होती, राइट। ऐसा नहीं होता कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास वो जो परसिवियरेंस की पावर है ना, लगातार लगे रहने की, फेलियर्स आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, है ना। ये जो चीज है, ये बहुत रेयर लोगों के पास होती है, बट ये चाहिए आपको यहाँ पे, अगर आपको डिवाइन करना है अपनी इंटेलिजेंस को, आपको परमानेंट हैप्पीनेस को अचीव करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अचीव अल्टीमेटली। देखिए, कबीर जी ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब क्या आप सोचो कि मुझे आज ही फल उगाना है, और आप वहां जाके 100 घड़े पानी फेंक दोगे अपने उसमें प्लांट में, तो क्या बहुत जल्दी पेड़ बन जाएगा? और क्या बहुत जल्दी उसमें से फल निकल आएंगे? या उसका जब टाइम आएगा, उसकी ऋतु आएगी जब, तभी आएगा। वैसे ही, राइट, वैसे ही अगर आप आज सोचो कि आज मैं दिन में 15 घंटे सत्संग लगा लूंगा, और मैं 22 घंटे माला कर लूंगा, और मैं अगले दिन परमानेंट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करूंगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं बहुत जोश से, फिर उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं, और फिर छोड़ ही देते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए, भगवान ने भगवत गीता में ना कितनी बार कंसिस्टेंसी के ऊपर बार 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 जोर दिया, और आप में से बहुत सारे डिवोटी जब नए नए जुड़ते हैं तो वो बोलते हैं यार नित्य निरंतर बड़ा बोलते हैं, नित्य निरंतर। हम नहीं बोलते हैं भाई, भगवान बोलते हैं वो बात। यही आज मैं बात आपको भगवत गीता के कुछ चंद श्लोकों को रीड आउट करेंगे विपुल जी, तो वहां से आपको आंसर मिलेगा कि भगवान कितनी बार बोलते हैं, ऑलवेज, है ना। चैप्टर 9, 14 श्लोक नंबर, अगर आप विपुल जी शेयर करें स्क्रीन, और आप रीड कर सकते हैं, लता जी भी अवेलेबल है तो वो भी कर सकते हैं। हरी बोल जी, हरी बोल। चैप्टर 9 में ही 3 बार बोल दिया भगवान ने लगातार चलने की हरी इंपॉर्टेंस। बोल। हाँ जी, हरी बोल जी। मेरी स्क्रीन दिख रही है हरी बोल निखिल जी? हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 14, always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. हरि बोल। हाँ जी, हरि बोल एवरीवन। अध्याय 9 श्लोक 14। ये महात्मा
मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरि बोल। देखिए, हम दुनिया में बहुत सारे लोगों की तारीफ करते हैं, बट यहाँ किसकी तारीफ कर रहे हैं हम? भगवान जिसकी तारीफ करते हैं, जो भगवान के हिसाब से बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट उनके साथ जुड़े लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दिव्यानंद को प्राप्त कर चुके हैं, जो हम मैं और आप अभी सोच रहे हैं ना प्राप्त करने की। तो वो करते क्या है? लेकिन एक वर्ड यहाँ यूज किया वहां, क्या? ऑलवेज। जो भगवान को याद करते हैं, ऑलवेज करते हैं। ऑलवेज से अपने क्या आया? नहीं बट क्या शनिवार को कर सकते हैं? नहीं बट मेरे तो पीरियड्स चल रहे हैं, मैं कर सकती हूँ। अच्छा नहीं नहीं, मेरे घर में तो बेटा हो गया, मैं कर सकता हूँ। नहीं मेरे घर में तो डेथ हो गई, नहीं। बट भगवान ने क्या शब्द यूज किया? ऑलवेज। ऑलवेज विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन। देखिए यहाँ पे भी ऑलवेज। और कहीं भगवान ने कहा चैप्टर 9, चलिए नंबर 22 पढ़ते हैं विपुल जी। हरि बोल। जी हाँ जी विपुल जी। जस्ट अ मिनट। हाँ जी कोई बात नहीं। Chapter 9, text 22. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Hari Bol. हरि बोल। श्लोक 22। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरि बोल। हरी बोल। अब क्या नोटिस किया आपने? फिर क्या कहा भगवान ने? जो निरंतर हमेशा मेरी डिवोशन करता है उसका क्या करता हूँ? जो उसकी कमी है उसको भी मैं दूर कर देता हूँ, जो उसके पास है उसको बचाता हूँ। भगवान स्ट्रेंथन, जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं उसको स्ट्रेंथन कर देते हैं, जो वीकनेसेस होती हैं उसको वीकनेस करते हैं। बट भगवान भी क्या बोल रहे हैं आपको? लेकिन करेंगे कब? ऑलवेज करोगे भाई। अगर ऊपर वाले के साथ हमेशा चलोगे तब ये अचीव कर पाओगे। अच्छा, अब यही बात अलग तरह से भगवान ने कहा कह दी? चैप्टर 9 में ही थी, 3 बार बोला। टेक्स्ट नंबर 34 में पढ़ी है बिल्कुल। टेक्स्ट नंबर 34। Hari Bol. Chapter 9, text 34. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisance to me and worship me. Being completely absorbed in me. Surely you will come to me. Hari Bol. हरि बोल। श्लोक 34। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। हरि बोल। तो भगवान को प्राप्त करना, जब आप आनंद खोज रहे हो तो आप किसको खोज रहे हो? भगवान को खोज रहे हो ना, बिकॉज भगवान ही सच्चिदानंद है, भगवान ही तो आनंद के सागर है। तो भगवान ने उसके लिए फिर से कहा हमेशा मेरे साथ जुड़े रहो, हमेशा मेरे को याद करो। फिर हमेशा का वर्ड आ गया यहाँ पे, हमेशा। तभी तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, हमेशा मन को मेरी तरफ लगाओगे, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। यानी कि तभी तुम दिव्यानंद को प्राप्त कर सकते हो, परमानेंट हैप्पीनेस को, अगर आप हमेशा ईश्वर की डायरेक्शन में चलने का हमेशा प्रयास करते हो, कभी कभी नहीं। और फिर यही बात भगवान ने फिर से कह दी अलग तरह से, चैप्टर 10 के 10 श्लोक में। हरी बोल। Hari Bol. Chapter 10, text 10. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Hari Bol. हरि बोल। अध्याय 10 श्लोक 10। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरि बोल। हरी हरी बाप। फिर क्या क्या कह रहे हैं भगवान? कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू मी विद लव, जो मेरे साथ हम प्रेम से हमेशा जुड़ा रहता है, उसको मैं अपने आप ही क्या दे देता हूँ? अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, ताकि वो मेरे तक पहुंच सके। वो मेरे तक पहुंच सके। आप में से बहुत सारे लोगों को समझता है बट मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे पास तो ज्ञान नहीं है, मैं ये क्या करूं?
भगवान ने तो बता दिया ना आपको। आपको जितना समझ आ जाएगा आपने उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। ये अब आने वाले सेशंस होंगे ना, बहुत सारे सेशंस, उसमें क्या होगा कि आपकी बातें को 1-2% पड़ जाएंगी, हो सकता है 98% समझ ही ना आए। इज देयर एनीथिंग टू वरी? कोई कुछ चिंता ही नहीं उसमें। जो समझ आ जाएगा वो आपको क्या कमिट करना है भगवान को और गोलोक एक्सप्रेस की, हम उसको कंसिस्टेंटली अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे बस। ठीक है, जो समझ आ जाएगा उसको प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या होगा, फिर 6 महीने साल के बाद जो बातें नहीं समझ आ रही थी वो भी समझ आना शुरू हो जाएंगी, राइट। बट आप हताश हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, राइट, और आपने स्कूल ही छोड़ दिया, तो क्या आपकी एजुकेशन कभी कंप्लीट होगी? अगर आपने स्कूल में आना ही बंद कर दिया, आपने सेशन लगाना ही बंद कर दिए, राइट, गिविंग अप इज नेवर अ सोल्यूशन। आपका मन आपको बहुत बार बोलेगा आने वाले समय में, राइट, यार क्या फायदा, छोड़ दो छोड़ दो। मन का नेचर क्या है, वो एक माया का एजेंट है, राइट। उसको बोलो टाइम पास कर तो भैया चलो टाइम पास करते हैं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। उसको बोलो तुमने डिवोशन करनी है, यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस जो में जो सिखा रहे हैं वो चीजों को प्रैक्टिस करो रेगुलरली, तो वो आपको बड़े सारे डाउट क्रिएट करेगा। यार बट मेरी उम्र तो हुई नहीं है यार, मेरी उम्र में तो यार दोस्त ये कर रहे हैं यार, वो पार्टी कर रहे हैं यार। भाई उनको फिर हैंगओवर भी होगा, ठीक है, उनको फिर परमानेंट हैप्पीनेस भी नहीं मिलेगी, तो आपको उनसे क्यों कंपेयर करना है? आपको अपने आप को कमिट करना है कि हाँ यस, मुझे जो भी समझ आ गया है आने वाले समय, अब हम आपको स्टेप्स बताने वाले हैं, अलग अलग मॉडल्स करवाएंगे, आपको तरीके बताए जाएंगे, राइट, कैसे। देखो ये पूरी प्रोसेस ना परमानेंट हैप्पीनेस की, इट्स अबाउट अ प्रोसेस ऑफ रीट्रेनिंग आवर माइंड। अभी हमारे मन को ना रोने की और दुखी रहने की आदत है, समझ रहे हो आप? हमें क्या है, दुखी रहने की आदत है, और हमें हर एक पॉजिटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव ढूंढ के हाय हाय तोबा तोबा करने की आदत है, ठीक है। अब जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो एक रीट्रेनिंग हो रही है। बट अगर हम इसी जन्म की बात करें तो आप में से कोई 40 साल का हो चुका है, कोई 70 साल का हो गया, कोई 60 का है, कोई 20 का है। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस पड़े हुए हैं रोने के, दुखी रहने के, राइट, तो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस हैं अगर, तो उसको रीट्रेन करके संस्कारों को चेंज करने में कुछ समय लगेगा ना, वो समय लगेगा। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी पे आज हम बात कर रहे हैं कि मेक श्योर इस पूरी प्रोसेस में कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे कि आप सेशंस को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, बहुत एंजॉय करोगे, आपको लगेगा वाओ यस निखिल जी सच कह रहे हैं, आनंद मिलता है, बड़ा मजा आ रहा है। कुछ दिन ऐसा होगा आपके घर में कोई मुसीबत पड़ गई होगी, आपकी जॉब सिचुएशन में बहुत प्रेशर आ गया होगा, आपका मन ही नहीं बिल्कुल लग रहा होगा, राइट, आपको लगेगा सच में मुझे ये करना भी चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए। अपने मन को ऑप्शन मत दो, राइट। जैसे अगर एक किसी के हस्बैंड आके उसकी वाइफ को बोलते हैं डार्लिंग मेरा ना बिल्कुल जॉब पे जाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता, तो वरुण जी उसकी वाइफ आंसर क्या देती है उसको, मत जाओ फिर घर बैठो। नहीं निखिल जी, वो तो बोलती है जाओ, हाँ मोटिवेट करती है, कई बार डांट भी देती है। हाँ, क्यों, उसको अपनी गेम की पड़ी है भैया, ये नौकरी छोड़ देगा मेरा घर कैसे चलेगा, तेरे को टेंशन हो रही है, रहने दे तू जा वहां पे भाई। ठीक है। तो आपने चॉइस नहीं दी ना उसको, इस एग्जांपल में चॉइस नहीं ली आप। क्यों क्यों नहीं दी आपने चॉइस? क्योंकि आपने ये मान लिया कि जॉब करना और पैसे कमाना इसकी कोई चॉइस है ही नहीं, देयर इज नो चॉइस। आप में से कोई ऐसा बोलता है कि नहीं यार चॉइस है, पैसे कमाने हैं तो कमाओ, नहीं तो नहीं मत कमाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नितिन जी, विपुल जी, आप में से किसी ने ऐसे सुना किसी को कहते हुए चॉइस होती है, पैसे कमा लो या नहीं कमाओ? नहीं निखिल जी। जी बिल्कुल नहीं। कोई चॉइस नहीं। ये चॉइस मत दीजिए अपने मन को प्लीज कि हमने इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है। आपने क्या बोलना है, जैसे हमें फाइनेंशियली हेल्दी रहने के लिए पैसों में हम ये चॉइस नहीं देते अपने मन को कि पैसा काम करें या नहीं करें, दुकान पे जाएं या नहीं जाएं, हम ये बोलते हैं ये तो करना ही पड़ेगा। वैसे ही आपने, अब हमने कमिटमेंट कर ली है भगवान के साथ, हमने परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जाना है, हमने गोलोक एक्सप्रेस को कमिटमेंट कर दी है, यहाँ हमारे स्पिरिचुअल गाइड खून पसीना बहा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम रेगुलर रहें,
नितिन जी, आपको क्या लगता है मेहनत किसकी ज्यादा लग रही है, जो सेशंस लीड कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या जिनको आगे चुपचाप आगे सुनना है बस? मेहनत किसकी ज्यादा है? पहले वाले की मेहनत ज्यादा है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो सत्संग करा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पढ़ाना चाहते हैं भाई, वो अगर मेहनत करने को तैयार है आपसे 100 गुना ज्यादा, तो जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर वो रेगुलर नहीं रहेंगे, तो फिर चाहे हम आपको पीएचडी के कॉन्सेप्ट समझाते रहे वहां पर, राइट, हमारी टीचर समझा रहा हो, क्लास में कोई बैठा है राइट, तो स्टूडेंट बाहर जाके बोल रहे हैं बट मुझे ना यार कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। कॉन्सेप्ट कैसे समझ आ जाएगा आपको? यू नीड टू बी क्या, रेगुलर। ये आपको अपने मन को क्या नहीं देनी है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, मन को चॉइस मत दो। मन को जैसी चॉइस दी ना आपने, चल यार अब 2 दिन तो लगा ही लिया, अब तो वीकेंड है, आप कुछ और कर ले, नहीं, बट पहले से आपको मैंने बता दिया कैसे आपने चलना है। अपनी बुद्धि में सत्संग से जुड़ी बातों को राइट बिठाना है, और फिर उस बुद्धि से, सत्संग बुद्धि से अपने मन को रेगुलेट करना है। जो मन में आता है, आने वाले समय आपको मन और बुद्धि का भेद भी बताया जाएगा। आप में से कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। अभी तक हमने मन माने ढंग से जीवन जिया है। अगर हम मन माने ढंग से जीवन जीना चाहते हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज मन के मुताबिक चलने से आज तक किसी को परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिली, राइट। सत्संग में बुद्धि से, ये पॉइंट पकड़ लो, हमने मन को चॉइस ही नहीं देनी है। जस्ट बिकॉज आपको आज सेशन करने में मजा आ रहा है, क्या आपको कल आएगा, क्या आपको परसों आएगा, क्या आपको अगले वीकेंड पे आएगा? क्या इस बात की गारंटी है वरुण जी कि सबको हर बार ही मजा आएगा? क्या लगता है आपको, कोई गारंटी है इस बात की? नहीं निखिल जी, बिल्कुल गारंटी नहीं है। कई बार बहुत मजा आता है और कई बार ऐसा लगता है कि बातें सर के ऊपर से चली जाती हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है, मन भी समझ, नहीं करता है। मन भी नहीं करता, ठीक है। तो उस समय पे क्या आंसर देना है आपने अपने मन को, बुद्धि से क्या आंसर देना है, राइट, कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है। पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट के कॉन्सेप्ट से करोगे ना, तो पता क्या होगा? एंटरटेनमेंट, जैसे आपको बोरी है, मूवी लगाई हुई है आपने, मजा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो रिमोट कंट्रोल पकड़ो और चैनल चेंज कर दो। अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हो ना यहाँ पे, एग्जाम्पल टाइम पास हो जाएगा मेरा, तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो मन का नेचर है वो प्लेजर ढूंढता है, जब तक उसको मजा आ रहा है ना, आपको मजा आ रहा होगा, तब तक आप चल पाओगे। और जैसे ही आपके ऊपर थोड़ा बुद्धि पे प्रहार होना शुरू हुए, हैवी लगना शुरू हो गया, बातें नहीं समझ आई, या फिर मान लीजिए आपकी घर की सिचुएशन या फिजिकल हेल्थ खराब है, या जॉब पे कोई टेंशन चल रही है, तो आप वो टेंशनों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, उसको प्रायोरिटी पे रखोगे, और आप क्या करोगे कि यहाँ जो सिखाया जा रहा है उसको इरेगुलर हो जाओगे उसमें, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम लोगों के साथ वर्ल्ड में, ठीक है। और बिकॉज आप माया की चपेट में हो, आपको क्या लगेगा, ये मेरे साथ ही होता है शायद। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये आपके साथ नहीं होता है, ये पूरी दुनिया में 99.9% लोगों के साथ होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग जिम भी स्टार्ट करते हैं, वरुण जी तो क्या रेगुलर रह पाते हैं? नहीं निखिल जी, और अभी तो 1 जनवरी को रेजोल्यूशन में सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। 85% ऑफ लोग जनवरी में ही छोड़ देते हैं। हाँ, वेट रिडक्शन का सबसे पहला गोल होता है। सबसे कॉमन रेजोल्यूशन क्या होता है? मैं वेट घटाऊंगा, इस बार जंक फूड नहीं खाऊंगा, राइट। ये 3-4 टिपिकल। मेरी एक कलीग से बात हुई, उसने रेजोल्यूशन ले ली वेट रिडक्शन, तो हफ्ते 10 दिन में मैंने इसको पकड़ा, वो ठीक ठाक बड़ी सारी चीजें खा रही थी। मैंने कहा बट अबाउट वो रेजोल्यूशन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर नाउ तो ये तो छोटी छोटी चीजों में ही हम, और आपका मन अब बताएगा आपको कि आपके साथ हो रहा है, बस उसको भी थोड़ा ठीक करो। आप विक्टिम मत बनाया करो ना अपने आपके साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया के साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या कमिटमेंट लेनी है कि यस, हम अब चल रहे हैं, हमने चलना है। किसी दिन अच्छा लगेंगी बातें, किसी दिन अच्छी नहीं लगेंगी, किसी दिन बात समझ आ जाएगी, किसी दिन बात समझ नहीं आएगी, तो क्या हो, कुछ हम गेन ही कर रहे हैं, वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, ये सोच के चलना है आपको, ठीक है। हम कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। कम से कम आपने 2 सेशन लगा लिए हफ्ते में, इतना तो गेन कर लोगे, चुगली करने से बच जाओगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक 1.5 घंटे का सेशन लगाया और उस समय में दूसरों की चुगलियां की हो? हुआ आप तक, आप में से किसी के साथ? विपुल जी, वरुण जी, नितिन जी, आपके साथ हुआ ऐसा? सेशन में बैठे हो और आपका चुगली करने का दिल कर रहा है, किसी और की बात करने का दिल कर रहा नहीं निखिल जी, बिल्कुल भी नहीं। है? नहीं बिल्कुल हुआ। नहीं। क्या गेन कर लिया आपने? आपने 1.5 घंटा तो अपनी फालतू की बातें करना बंद की ना,
राइट? ये भी तो अचीवमेंट है ना। ऐसे सोचा करो, ऐसे सोचा करो, कुछ तो गेन कर लेंगे ना, कुछ तो गेन करेंगे, कम से कम कुछ नेगेटिव हैबिट से ही बच जाएंगे। ऐसे दोस्तों के साथ जाना था, मूवी देखनी थी, पर उन्होंने धक्का देना था, चल बियर पी ले यार, मैं तो मूवी के लिए कह रहा था, बट वहां गए तो चल यार बियर पी लेते हैं, आप बियर पीटने बैठ जाओगे, उससे तो बच जाओगे ना। कम से कम सैटरडे संडे को आपने एक सिस्टम बना लिया कि मैंने एक सेशन लगाना है, तो उससे क्या होगा, ये तो अचीव कर ही लोगे आप। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे विपुल जी का भी लगता है कि विपुल जी स्टार्टिंग में हमेशा हमेशा ये कहते हैं, उनकी जर्नी में उन्होंने कहा, तो विपुल जी जब आप स्टार्ट हुए थे तो कंसिस्टेंसी का क्या कॉन्सेप्ट था आपके दिमाग में, अपने बारे में आप क्या सोचते थे कि आप कितना कंसिस्टेंट हो लाइफ को लेके, हर एक चीज को लेके क्या सोचते थे आप तब? निखिल जी, मैं तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था। और मेरा ना, मैं हर बार रिलेशन रहता था कि मैं जो भी चीज स्टार्ट करूंगा उसको मैं कंसिस्टेंट करूंगा, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे फिजिकल फिटनेस हो, या कोई भी, जैसे कि जैसे गोलोक एक्सप्रेस की तरह मैंने बहुत सारे पहले भी बहुत बार मैंने ट्राई किया था कि हाँ चलो कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता हूँ, बट जस्ट कुछ या कुछ बुक्स पढ़नी पढ़ता था, तो बुक्स में आधे पेज पढ़े फिर बाकी छोड़ दिया, फिर एक और बुक पकड़ ली, आधे पेज पढ़े फिर छोड़ दिया। तो मेरे लाइफ में कंसिस्टेंस की सही की बहुत ज्यादा कमी थी। तो अब जब आपने स्टार्ट कैसे किया था गोलक एक्सप्रेस में, कुछ भी बताओगे, किस चीज की कमिटमेंट ली थी आपने निखिल जी, स्टार्टिंग में? मैंने यही कमिटमेंट ली थी कि एटलीस्ट मैं ना सिर्फ इतना काम करूंगा कि जो सत्संग है वो रेगुलर अटेंड करूंगा। ये मैं सोच के गया था कि हाँ कम से कम एटलीस्ट आई विल गेट सम सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम दिस गोलोक एक्सप्रेस। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था। तो आपने कितने घंटे पर वीक की कमिटमेंट कर ली थी अपने साथ? निखिल जी, उस टाइम तो सिर्फ 1 घंटा पर वीक था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या आपकी लगता है कि वो 1 घंटा पर वीक आप कितना रेगुलर रहे फिर आप उस 1 घंटा पर वीक में? निखिल जी, ऑलमोस्ट 100%। आप उससे पहले लाइफ में कितनी चीजें थी जिसमें 100% रेगुलर रहे थे उससे नहीं निखिल पहले? जी, मुझे कोई याद नहीं है कि ऑफिस के अलावा कहीं किसी चीज पे मैं रेगुलर ही था। तो देखिए विपुल जी की उस 1 घंटा कंसिस्टेंसी से चलने से हुआ क्या, क्या हुआ आज, राइट? क्या लगता है आपको कि वो 1 घंटा सेशन लगाते रहने से आप लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में भी रेगुलर हो गए हो विपुल जी, क्या लग रहा है आपको ऐसा? निखिल जी, बिल्कुल लग रहा है बहुत। अब थोड़ा इजी हो जाता है कंसिस्टेंट रहना। पहले मतलब कि इट वाज सोचना भी मुश्किल था कि हाँ किसी चीज में कंसिस्टेंट रह पाएंगे, अभी करना भी आसान लगता है। है ना? देखिए विपुल जी जो आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, राइट, गाइडिंग फोर्स में है, अभी मेंटरिंग टीम में है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि मुझे रेगुलर रहना बहुत मुश्किल लगता था, और वो 1 आवर पर वीक की कमिटमेंट से वो कहाँ पहुंच गए आज, राइट? सो दिस इज हाउ द पावर ऑफ बीइंग रेगुलर। वो छोटे, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करना चाहते हैं, बट हम छोटी छोटी कमिटमेंट्स के संकल्प लेके टिकना नहीं चाहते उस पे। मैक्सिमम लोग करना है उल्टा, आपको बातें बड़ी बड़ी नहीं करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहने हैं। हमेशा याद रखना है कि बूंद बूंद से क्या बन जाता है, एक दिन सागर बन जाता। चलो सागर नहीं बनेगा तो कम से कम नदी बन जाएगी, नदी नहीं बनेगी तो बाल्टी तो भर जाएगी कम से कम, राइट? कुछ तो होगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो और सही डायरेक्शन में रहो, सही डायरेक्शन भी आपको सेशन से मिलेगी। नितिन जी, व्हाट अबाउट यू, कंसिस्टेंसी को लेके आपको क्या लगता है, आप थे लाइफ में रेगुलर किसी भी जी नहीं, एस्पेक्ट? मैं सोने के अलावा और किसी चीज में रेगुलर नहीं था। सबसे ज्यादा सोने में रेगुलर था। बट बाकी सब चीजें जो ड्यूटीज होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं फेल कर जाता था। सो फार एज वेट गेन की बात, लॉस की बात कर रहे हैं, मैं वेट गेन के लिए स्ट्रगल करता था। हर बार मैंने कमिटमेंट करनी है, अच्छा खाऊंगा, सेहत ज्यादा अच्छी बनाऊंगा, बट हर बार फेल होता था मैं। एनीवेज, डिवोशन ने मुझे हेल्प किया है। मैं रेगुलर सत्संग सुनता रहा हूँ, माला रेगुलरिटी से करता रहा हूँ, और वो रेगुलरिटी से करते रहने से, कंसिस्टेंसी से करते रहने से, वो जो प्रैक्टिस उन चीजों की जो मैंने सत्संग में सुनी, उसको करते रहने से अब मैं बहुत सारी चीजें, मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, कुछ जो सत्संग मैं लीड करता रहा हूँ, 3-4 साल एक भी सत्संग मैंने मिस नहीं किया। मैं रेगुलरिटी से उसको 7 डेज अ वीक करता रहा हूँ। ये हो सकता है अगर कोई रेगुलरिटी से चलता रहेगा तो। हरि बोल। नितिन जी, क्या हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि आज गोलक एक्सप्रेस भी जहां पहुंचा है, जो मुकाम पे हम पहुंचे हैं, उसमें भगवान की विशेष कृपा ये रही है कि हम नित्य निरंतर चल पाए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 11-12 सालों से, कह सकते हैं हम कंफर्टेबली ये बात? बिल्कुल कंफर्टेबली कह सकते हैं। वही एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रीजन रहा है ये, कि हम रेगुलरिटी से चलते रहे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बड़े टफ सिचुएशंस हमारे सामने आई हैं। हर बार ऐसा भी नहीं था कि अच्छा ही लग रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम रेगुलरिटी से चलते रहे तो आज हम यहाँ हैं। हरि बोल। है ना? तो वरुण जी, आपको कोई याद आ रहा हो पिछले
4 सालों से तो आप भी जुड़े हैं, कि कोई सेशंस कैंसिल हो रहे हो गोलोक एक्सप्रेस में या कुछ ऐसा हो रहा हो नहीं जो निखिल आपको जी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर, 100% रेगुलर। कभी नहीं, कभी नहीं। तो वह आप, थैंक यू विजय जी। तो आप, व्हाट अबाउट यू, आप वरुण जी, वे वर यू जब आप डिवोशन में नहीं थे, तब आपकी ये कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस या अभ्यास वाला कॉन्सेप्ट कहाँ था आपका लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को लेके? बहुत बहुत वीक निखिल जी। कॉलेज जाते थे तो कॉलेज भी कभी रेगुलर नहीं पहुंचे, बंक मार लेते थे। ऑफिस में भी काम में भी इतने कभी, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हमारे पास वो आदत ही नहीं होती कि प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर करना है। और ये जो आपने मन वाला अभी भी कंसेप्ट बताया ना कि मन को चॉइस नहीं देनी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जब डिवोशन में आने के बाद मेरे बाकी जो लाइफ के एस्पेक्ट है उसमें बहुत हेल्प हुई, क्योंकि जहां पे भी इरेगुलर होने का एक ही रीजन होता है कि मन नहीं लगता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि भाई मन भटका रहा है, वो आ ही जाता है अंदर से। आई थिंक उससे मेरे को बाकी चीजों में काफी हेल्प हुई है रेगुलर रहने में, और इनफैक्ट सत्संग में भी। यस। तो देखिए, जितने भी डिवोटी से हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, ये चीज आपने गांठ बांध लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। बिकॉज अगर आपने ये तत्व नहीं पकड़ा, ये जो हमने आपको 4 सेशंस करवा दिए, इसके लिए मुझे आप ढूंढ के बता दीजिए दुनिया में इतना समय कहाँ लगाया जाता है। विजय जी, आपको कोई सेशन, आप तो 70+ हैं, आपने वर्ल्ड में कोई ऐसे सेशन सुने हो जहाँ फेथ, डिटर्मिनेशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी पे ही 4 सत्संग करवा दिए जाए? कोई याद आ रहा है आपको ऐसा समय आपकी 70 ईयर्स की नहीं एज में? नहीं निखिल जी, बहुत मैंने भी सेमिनार्स अटेंड करे हैं, प्रोग्राम्स अटेंड करे हैं, कोर्सेज अटेंड करे हैं। ठीक है, सरफेस लेवल पे वो इन चीजों को टच करते हैं, लेकिन फेथ, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, परसेवियरेंस, कंसिस्टेंसी से जिस डिटेल में, जिस गहराई में आपने ये सारी चीजें करवाई हैं, ये कहीं नहीं देखी। थैंक यू सो मच विजय जी। और हम अब देखिए, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी तारीफ करना शुरू कर दो, बट कहने का मतलब ये है कि इस बात को समझो कि ये बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लेसिंग्स होती हैं कि आपको बहुत डीप तत्व समझाए जा रहे हैं। बेसिक है लेकिन सबसे जरूरी है, बेसिक है लेकिन सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स गड़बड़ हो गए ना, बेसिक्स गड़बड़ हो गए, फिर कुछ नहीं हो सकता आगे। आगे हम चाहे आपको जितना मर्जी अगले लेवल पे लेके जाना चाहें, जो रिफाइनमेंट होती है, जो बिकॉज ये बड़ा सबलाइम और सूक्ष्म पाथ है ये, राइट? तो एक स्पिरिचुअल गाइड जो गुरु है ना, वो बातें डिलीवर ही नहीं कर सकता अगर एक डिवोटी का सात्विक गुण नहीं बढ़ा। क्योंकि सात्विक गुण के बिना आप दिव्य कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। सात्विक गुण बढ़ाने के लिए सत्ववृत्ति पे चलना पड़ेगा। सत्ववृत्ति मतलब वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आपको बेसिकली सात्विक गुण की तरफ लेके जाए, राइट? वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हैबिट चेंज, ये पूरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, ये 1 या 2 दिन में नहीं हो सकती। हो तो सकती है क्योंकि हम गोलोक एक्सप्रेस में देख रहे हैं, राइट? मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो वैसे प्रभु कृपा से ये जो पेशेंस, डिटर्मिनेशन है और विल पावर है, और ये जो अभ्यास की जो टेंडेंसी थी ना, मेरी रिलेटिवली लोगों से ज्यादा बेटर थी। वैसे जहाँ मैं स्कूल में, कॉलेज में भी याद करता था, जब मैंने जिम करना शुरू किया तो मेरे को पागलपन हो जाता था। मैं हफ्ते में कई बार, दिन में भी 2 बार जिम करता था। और कुछ मेरे फ्रेंड्स होते थे, कहते यार हमें भी उठाना, मैं लेके जाने की कोशिश करता था, उनके लिए वेट कर रहा, उनको फोन कर रहा, वो पहुंचते नहीं थे। तो मैं उनका मजाक उड़ाता, मैं यार तुम्हारी बातें यार पतझड़ में पत्ते। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि एक सेटल लेवल पे तो मैं था, लेकिन डिवोशन से हुआ क्या, जब मैंने प्रैक्टिसेस बढ़ाई अपनी प्रैक्टिस बाद में, वो कंसिस्टेंसी जो होती है, वो जो परसेवरेंस होती है, अभ्यास की गति होती है, जो विल पावर होती है, जो ग्रिट होती है आपकी, वो एक्सेप्शनल लेवल पे चली जाती है। आपका फोकस एक्सेप्शनल। कुछ मैंने ऐसा नहीं किया है जो आप नहीं कर सकते हो और जो आप अचीव नहीं कर सकते हो, राइट? यहाँ आने वाले जो 6 महीने, साल के ये सेशन होंगे ना, बस ज्यादा नहीं, अब वो सेशन सुनते चलो और उसमें से कुछ ना कुछ प्रतिशत में अपने जीवन में उतारते चलो। आप खुद ही 100 साल के बाद बोलोगे यस, हमारी विल पावर भी बढ़ रही है, पेशेंस भी बढ़ रही है, डिटर्मिनेशन बढ़ रही है। बट वो होगा तभी जब आप नित्य और निरंतर हमारे साथ चलते रहोगे। तो मैं इस मंच से भगवान के चरण कमलों में ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, एक तो हमें सक्षम बनाना कि हम आपको सही से गाइड कर सके इन दिव्य टॉपिक्स को जो बड़े गहरे होते हैं। प्रभु, मुझे सक्षम बनाना कि मैं लोगों की बुद्धि में इसको डीपली पहुंचा सकूं, और साथ में आप सबको सक्षम बनाए कि आप नित्य निरंतर फेथ से, डिटर्मिनेशन से, पेशेंस के साथ आगे बढ़ सको इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज हम आपको राइट स्टेप्स बताएंगे,
बट अगर फेथ नहीं होगा, डिटर्मिनेशन नहीं होगी, सब्र नहीं रख पाओगे आप और रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तो वो जो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस को हम सब चखना चाहते हैं, खाली थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकली रियलाइज करना चाहते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज ऑल पॉसिबल अगर आप इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स का ध्यान दोगे तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं आप सबको एक चैलेंज दूंगा, इस वीक का चैलेंज ये रहेगा आप सबके लिए कि आपने कोई एक टास्क ऐसा पकड़ना है, जैसे आप में से अगर कोई माला करने में स्ट्रगल कर रहा है तो कमिटमेंट ले लेनी है, एक संकल्प, यस मैं, और कम संकल्प लेना है, छोटू सा, बड़ा नहीं लेना है, कोई बड़ा संकल्प नहीं लेना है। अगर आप पानी नहीं पीते हो रेगुलरली तो संकल्प ले लो कि मैं रेगुलरली पानी पीऊंगा, अलार्म लगाऊंगा दिन में 5 बार, इतनी बार तो मैंने पानी पीना ही है, राइट। कोई भी एक चीज ऐसी पकड़ी है अपनी लाइफ में जो हेल्दी है लेकिन जो आप करते नहीं हो, जो पता है आपको करनी चाहिए, चाहे इट कुड बी एज सिंपल एज कि रेगुलरली फ्रूट्स खाना, राइट। तो आपने अब ये कमिटमेंट कर देनी है यहाँ, ठीक है, कि हम एक चीज को पकड़ेंगे और करेंगे, और आपने एक्सपेरिमेंट करना है वो अपने साथ इस वीक में कि भाई मैंने किया 7 के 7 दिन, 7 के 7 दिन, और जब अगला सेशन होगा नेक्स्ट वीक तो आप नीचे लिख के बताएंगे हमें क्या मैं कर सकते हूँ। कुछ भी एक छोटा पकड़ लीजिए, कोई एक छोटा सा टास्क, राइट, जो आपको पता है करना चाहिए बट आप करते नहीं हो, ठीक है, हेल्दी है, अच्छा है, बट करते नहीं हो, उसको क्या करना है आपने, उसको आपने रेगुलरिटी से अपने आप को धक्का देके करना है, ठीक है, वो धक्का देना ही आपको अल्टीमेटली लाइफ में रेगुलर बनाएगा, ठीक है। बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन लाइज योर हिडन पोटेंशियल, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हरी हरी बोल। वरुण जी प्लीज कंटिन्यू। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल सत्संग लेने के लिए। और जैसा आप बता रहे थे कि बिल्कुल बेसिक चीज है, बट अगर हमारे बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तो हमारा जो बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो वो बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती, एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, वो हमेशा डर लगा रहेगा कि अभी गिरी अभी गिरी अभी गिरी। तो हमें करना क्या है, जो यहाँ पे बेसिक बात है आपने ये जो बताई है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, सत्संग में कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे संकल्प लेने हैं, उनमें कंसिस्टेंट रहना है। इनफैक्ट मैं ना बहुत बार जैसे हम स्विमिंग करते थे तो कई बार काफी लोग होते हैं जिनको स्विमिंग सीखनी होती है और वो यूट्यूब में जाके वीडियोस भी देखते हैं कई बार। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको अगर स्विमिंग सीखनी है आप यूट्यूब में जितने मर्जी बार वीडियो देख लीजिए, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए स्विमिंग के बारे में, पर अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा भैया, आपको पहले पानी के अंदर जाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कंपोनेंट हम लोगों का मिस हो जाता है। आई थिंक हमें यही बात पकड़नी है कि जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक सिर्फ वो एक एंटरटेनमेंट रह जाएगा ये हमारा कि भाई चलो 1 घंटा टीवी भी देखते हैं, 1 घंटा फेसबुक भी करते हैं, 1 घंटा सत्संग भी सुन लिया, ऐसा हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है। इसके बाद आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक बताया या आप इसे कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं कि अपने मन को चॉइस ही नहीं देनी है। द मोमेंट हम जब कुछ भी करने लगते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि संकल्प लें और किसी मैम ने बोला कि हमें पानी पीना चाहिए, वो जैसे क्वेश्चन रख लेंगे ना अगर हम अपने मन में कि अच्छा पीऊं कि नहीं पीऊं, कि प्यास लगी कि नहीं लगी, हमें भटका के ले जाएगा, पता नहीं यार पानी पीना है कि नहीं पीना है, छोड़ो, और वो हैबिट की वजह से हमसे होगा ही नहीं। हमें वो मन को कहीं पे भी चॉइस नहीं देनी है, बस वही जगह लिख लेना है कि ये मेरा संकल्प है, मेरी 5 गिलास पानी पीना, 1 गिलास पानी पीना, जो भी हमने रखा, किसी का माला करने का हो सकता है। मैं इनफैक्ट अपना ही सोच रहा था कि मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं सुबह उठ के पुलअप्स किया करूंगा, तो मैं अब संकल्प ले लिया कि सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करने से पहले भी 15 पुलअप्स करूंगा, उसके बाद मैं बाकी स्टार्ट करूंगा। और मे बी नेक्स्ट सैटरडे मैं अपना जरूर बताऊंगा कि मैंने कैसा किया 1 वीक में। तो पॉइंट ये है कि द मोमेंट हम अपने मन को चॉइस दे देते हैं वहां पे हम फेल हो जाते हैं। मन को चॉइस हमें देनी ही नहीं है। ये जो भी है हमारी लाइफ में, बस हमने अगर डिटर्मिनेशन से ये पकड़ ली बात, ये संकल्प ले लिया, ये निश्चय कर लिया कि ये वाला एक टास्क मुझे एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो सत्संग सुनना हो, माला करना हो, या जो भी संकल्प हो, बस वो करना है, उसमें सोचना नहीं है। सोचने में गए तो वो फिर मन भटका के ले जाएगा, मन को चॉइस नहीं देंगे तभी वो टास्क हो पाएगा। एक आप बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि कि हम यहाँ पे सत्संग तो कर ही रहे हैं और हैप्पीनेस की बात हो रही है, पर ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हम यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं खोला है कि चलो आओ और एंटरटेन करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस थिंग्स। ये परमानेंट हैप्पीनेस एक बहुत ही सीरियस बात है।
मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि लास्ट 1 वीक बिकॉज कोई एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में था, तो मैं 1 वीक हिमाचल में एक टांडा करके हॉस्पिटल है, इट्स अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहां पे मेरे काफी काफी टाइम स्पेंड किया। और देखिए, जब आप हॉस्पिटल में होते हैं ना और हॉस्पिटल के आसपास देखते हैं, लोगों को देखते हैं, देन यू रियलाइज कि नहीं नहीं नहीं, लाइफ का मीनिंग सिर्फ दिन में 4-5 घंटे फेसबुक पे बैठना, फोटो खिंचाना, सेल्फी खिंचाना, नेटफ्लिक्स देखना 7-8 घंटे, फास्ट फूड खाना, अपनी हेल्थ खराब करना, ये नहीं है। लोगों को बहुत पेन होता है, लोगों को हैप्पीनेस, एक्चुअल में लोग हैप्पीनेस के लिए तड़प रहे होते हैं और पता ही नहीं होता कि हैप्पीनेस मिलेगी कहाँ। मैं जब 1 वीक ये हॉस्पिटल में रहा, तो कई बार आप बहुत उदास भी हो जाते हो, आपका मन इतना उचाट हो जाता है, इतना उचाट हो जाता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, जो भी है यहाँ पे, इनकी आप कुछ तो हेल्प कीजिए। पर वहां पे आप एक और बात रियलाइज करते हैं कि भगवान ने शायद हमें बहुत फॉर्चुनेट भी पैदा किया है, भगवान की बहुत ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। अगर भगवान की इतनी ब्लेसिंग्स हैं तो फिर हम उसको रिटर्न में क्या कर रहे हैं, हमें इस क्वेश्चन को भी देखना चाहिए। और ये कई बार ऐसा होता है लाइफ में, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे मेरे केस में हॉस्पिटल बना अभी लास्ट 1 वीक में, जहाँ पे आप ये भी रियलाइज करते हो आप कितने ब्लेस्ड हो, ये भी रियलाइज करते हो कि भगवान की कितनी ब्लेसिंग तो है ही है। बट उस कठिन माहौल में भी आप सबको देख रहे होते हैं, और लाइफ इतनी फ्रेजाइल है, लाइफ का इतनी फ्रेजाइल है, 1 सेकंड में कब चेंज हो जाए हमें नहीं पता चलेगा। तो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बात हमें समझ आ गई है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ बहुत फ्रेजाइल है, तो फिर हमें करना क्या है भैया? जो हम एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स देखते हैं, और आजकल इट्स वेरी कॉमन कि वीकेंड पे भाई हम 8 घंटे का पूरी सीरीज खत्म कर देंगे, नई सीरीज आई है उसमें 16 एपिसोड है, 16 घंटे देख लेंगे, रात भर सोएंगे नहीं, देखते रहेंगे देखते रहेंगे। आप कभी सोचिएगा कि यार 2 दिन या 12, 13, 15 घंटे आपने लगा के आपने सीखा क्या उससे? आप 1, 2, 3 लर्निंग्स तो बना के देखिए कभी। आप नोट करेंगे कि एक भी लर्निंग नहीं होती है उसमें, सिर्फ नेगेटिव चीजें आप देखते हैं, वायलेंस देखते हैं, मनी की पावर देखते हैं, XYZ देखते हैं, टोटली 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 टाइम वेस्ट। और भाई टाइम का इंपॉर्टेंस है ना, फिर मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, आज भी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, तो वहां लगता है कि नहीं नहीं नहीं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है भाई। कल को किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हमें ये बात समझ आती है सत्संग से कि हाँ यार, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ करना भी चाहिए, कुछ नहीं कर सकते तो कुछ अच्छी बातें सुन ही लेते हैं। और सुनने के लिए क्या है, हफ्ते में लेट्स से ये वाला सत्संग है, हफ्ते में 2 घंटे है, मतलब 1-1.5 घंटा सैटरडे को, 1-1.5 घंटा संडे को, इतना सा टाइम तो हम लगाएं कि हम यहाँ कुछ सीखें। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने पूरा दिन आज फेसबुक किया ही होगा, व्हाट्सएप किया होगा, पूरे दिन में सीखा क्या? लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। कुछ नहीं सीखा तो अभी। और मैं ये कहना चाह रहा था कि आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, वहां से आप अपनी लर्निंग लिख सकते हैं, आपने पूरा दिन फेसबुक किया, वहां से अपनी लर्निंग देख सीख सकते हैं, इट वुड बी जीरो लर्निंग। यही साथ में आप ये भी तो कर सकते हैं कि भैया आपने सत्संग से क्या सीखा, एक बार उसको लिखिए तो देखिए। और जरूरी नहीं कॉपी पेंसिल में लिखिए, आप अपने टेलीग्राम चैनल में लिख दीजिए, हमारे ग्रुप में लिख दीजिए, बट कुछ तो लिखिए। हो क्या रहा है ना हमारे साथ जीवन में, हमारे साथ गड़बड़ क्या है? निखिल जी जो यहाँ पे एक बात बता रहे हैं ना कि हम सबका इंक्लूडिंग मी, हम सबका प्रॉब्लम क्या है कि हम हर चीज को एंटरटेनमेंट ही मान लेते हैं कि अच्छा सत्संग, अरे भाई ये भी तो टाइम पास ही तो है, 1 घंटा टाइम पास ही तो करना है, इसको लगा देते हैं साथ में। कई बार आपको याद है हम पहले लोगों को बोलते रहते हैं म्यूट कर लो म्यूट कर लो, लोग कर क्यों नहीं पाते होंगे म्यूट? भाई वो फोन साइड में पड़ा है, वो गप्पे मारने बैठे हैं किसी के साथ। पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ, जो निखिल जी भी टच कर रहे थे, कि इस बात को आप थोड़ा चिंतन कीजिए कि भाई हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, या एक्चुअल में हमें चाहिए कि लाइफ का एक मीनिंग होता है, लाइफ का एक पर्पस होता है, लाइफ का एक मीनिंग होता है। अगर हमें वो नहीं पता चल रहा है तो फिर क्यों ना हम ऐसा करें कि जो जिनको पता है, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनकी बात कम से कम हफ्ते में 1 घंटा तो सुने। इंडिया में हम 4.5 घंटे लगा रहे हैं अपने फोन के ऊपर फेसबुक कर करके, और फेसबुक वाले पैसे कमा रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाले पैसे कमा रहे हैं, मैं और आप अपना टाइम भी दे रहे हो उनको। और वो जो सबसे वैल्यूएबल भाई समय ही होता है। आज निखिल जी भगवत गीता के बहुत सारे वर्सेस बोल रहे थे, तो मैं जो मेरा एक बड़ा फेवरेट वर्स आता है, भगवान तो खुद ही बोलते हैं, मैं ही काल हूं, मैं ही समय हूं। इतनी सी बात भी हम अगर पकड़ लेते हैं कि अगर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो भाई आप भगवान का डायरेक्टली निरादर कर रहे हैं। इस बात को भी अगर हम समझ लेते हैं तो भी ऑटोमेटिकली आपके मन में ये कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ, ये जो मेरा समय है,
अगर मैं सत्संग में बैठा हूं तो इट्स अ गुड इट्स अ डिवाइन टाइम, ये मैं समय को सदुपयोग कर रहा हूँ। बाकी तो क्या करते हैं आपको पता ही है, हम खाना खाते हैं, सो जाते हैं, गप्पे मारते हैं, दूसरों के बारे में बातें करते हैं और सो जाते हैं। करते करते दिन भी निकल जाता है, रात भी निकल जाती है, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाता है। भाई लोगों का जीवन ऐसे ही निकल जाता है। अगर हमें वो लाइफ चाहिए जैसे मैं अभी हॉस्पिटल में देख के आया हूँ, देन इट्स ओपन, जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलते रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ कम कुछ तो कमी है कहीं ना कहीं, तो वो फिर वहीं से उसके लिए, जिसे बोलते हैं कमी कब पता लगती है हमें कि हमारी लाइफ में कुछ कमी है, जब हमें अंदर से खुशी महसूस नहीं होती है, जो अंदर से लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ पे इस सत्संग में, इस सीरीज में हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वो जो कमी आपको, आप सोचते हैं कमी क्या है, पैसे की कमी है, घर की कमी है, फैमिली में किसी की कुछ कमी है, कुछ सिचुएशन की वजह से कमी है। नहीं 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 नहीं, कमी है कि हम परमानेंटली हैप्पी नहीं है। और परमानेंटली हैप्पी क्यों नहीं है, पहले कंसेप्ट ही नहीं पता, उसके बाद स्टेप्स नहीं पता, और उसके बाद जैसे निखिल जी ने बताया, हमारे अंदर फेथ की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी है, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है। हमें इन सब चीजों को, जितने भी अभी हमने 4 सत्संग किए, प्लीज इन्हें आप दोबारा से, अगर पॉडकास्ट पे अवेलेबल, आप ध्यान से सुनिए, इन चारों पे वर्क कीजिए। और जो निखिल जी ने एक टास्क दिया है कि कोई एक संकल्प ले लीजिए, चाहे वो पानी पीने का हो सकता है, फ्रूट्स खाने का हो सकता है, माला करने का हो सकता है, मॉर्निंग वॉक पे जाने का हो सकता है, योगा करने का हो सकता है। छोटा सा लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा मत कीजिए, छोटा संकल्प लीजिए और एक हफ्ता उसको प्रैक्टिस कीजिए। भाई प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। छोटे छोटे टास्क करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बड़े बड़े टास्क हो जाएंगे। हम लोगों का गड़बड़ होता है कि हम बड़े बड़े टास्क करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। छोटे से स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, ऑटोमेटिकली आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मेरी तरफ से इतना रहेगा। हम चलते हैं अपने सत्संग के अगले सेक्शन में, जो कि है प्रेयर्स। मम्मा किसी के लिए प्रेयर्स हैं? हरी हरि बोल। मम्मा आप हो साथ में? बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी। आज का सत्संग बहुत अच्छा था। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। निखिल जी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए, वरुण जी आपने बहुत अच्छा बताया। तो आज आपने बताया, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। हम अपने बारे में बात करती हूँ, मैं तो जड़मति ही थी, हम तो जड़मति ही हैं, शुरू से जड़मति ही थे। लेकिन जब से इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तब हम समझते हैं कि जो हम जड़मति थे, चाहे हमारे अंदर 0.1 ही कुछ चेंज आई, लेकिन आई है, ये हम फील कर रहे हैं कि हम जरूर आई है चेंज। तो क्या है, भगवान आज अध्याय हमने 9 भी पढ़ा, 10 के श्लोक भी पढ़े, तो भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान भी बोल रहे हैं, अगर मेरी तरफ आप थोड़ा सा भी चलते हो, श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हो, निरंतर मेरी पूजा करते हो, तो भगवान ने साफ बोला है कि तो मैं उसकी, अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं तो मैं उसको और भी बढ़ा देता हूँ। और उसके नेगेटिव हैबिट्स भी हैं तो नेगेटिव हैबिट्स में खत्म कर देता हूँ। लेकिन इसके लिए हमें निरंतर चलना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कोई मतलब किसी भी फील्ड में किसी को सक्सेस पानी है, और बिजनेसमैन है जो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं पैसा कमाने के लिए, या अपने जो भी कुछ करते हैं अपने अचीवमेंट, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा पैसा नहीं कमाया जाता। यहाँ तो डिवोशन की बात हो रही है, तो डिवोशन में जितना भी हम भगवान की ओर चलेंगे, तो उसमें भगवान ये बता रहे हैं हमारा कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। जितनी हम भगवान की डिवोशन करेंगे, हमारा लाभ ही लाभ है, फायदे ही फायदे हैं डिवोशन में, नुकसान कोई नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें क्या है, निरंतर चलना पड़ेगा। जब हम निखिल जी के साथ जुड़े थे तो निखिल जी ये बताते थे, चाहे आपको श्लोक समझ आए चाहे नहीं आए, कुछ कोई बात नहीं, लेकिन निरंतर चलते रहो, मतलब सत्संग डेली करो, सत्संग लगातार सुनते रहो। और हमने भी यही किया कि निखिल जी की बात माननी और सत्संग को लगातार सुनते रहे। पहले तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आते, ज्यादा श्लोक, ज्यादा भगवदगीता पल्ले नहीं पड़ती थी, लेकिन बोलते निरंतर में चलती रही। मैं कोई भी सत्संग को जैसे बोलते मिस नहीं करती थी। तो सत्संग सुनने से प्रैक्टिस की, तो अब क्या है, थोड़े थोड़े सारे श्लोक समझ आने लग गए। चाहे ज्यादा नाम भी, ज्यादा ज्ञान नहीं भी हुआ, लेकिन हम इतना थोड़ा सा बोल सकते हैं, 1% हमारी समझ में आने लगे। तो आज का सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि हमें निरंतर चलते रहना है, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। हरि बोल, हरि बोल।
तो चले अगले उसमें बताती हूँ आज प्रेयर किस किसने बताई है। तो आज प्रेयर के लिए बोला सबसे पहले मीरा बलोरिया जी ने। मीरा बलोरिया जी ने अपनी फ्रेंड पूजा नारंग जी के लिए प्रेयर के लिए बोल रहे, क्योंकि पूजा नारंग जी का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसमें वो क्या है बाल बाल बच गए। और पूजा जी ने अपने एक्सपीरियंस में भी बताया था हमें सुबह मॉर्निंग में कि वो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वो हरी बोल बोलने लगी। हरी बोल बोलने से ही एक्सीडेंट तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं, बस बिल्कुल छोटी मोटी खरोंचें जरूर आई हैं उनको, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हैं। तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और पूजा कौशिक जी ने अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, शिवांगी गुप्ता जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोल रहा है, और शिप्रा देवी जी ने अपने बेटे की आरुष कटोच जी के गुड हेल्थ के लिए बोला है। काजल जी ने अपने यंगर ब्रदर की फैमिली हेल्थ के लिए, जो निरुला जी उनके यंगर ब्रदर निरुला जी हैं, उनकी फैमिली हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। और प्रमिला गुप्ता जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और अपने ग्रैंड सन की गुड हेल्थ के लिए बोला है। और श्रेया गुप्ता जी ने अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। पारुल आनंद जी ने अपने उनके ब्रदर का बर्थडे है उसके लिए प्रेयर करने के लिए बोला है, और ब्रदर की सक्सेसफुल लाइफ के लिए भी प्रेयर करने के लिए बोला है। और दीपिका तनेजा जी ने, उनके जो मामा जी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनका ऑपरेशन भी हुआ है, इसलिए उन्होंने उनकी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और कविता मल्होत्रा जी ने अपने बेटे की फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और मैं भी मेरी सिस्टर इन लॉ निशा गुप्ता जी, उनकी भी मैं गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मामा। फ्रेंड्स, ये जो हम स्टार्टिंग में कंबाइन माला करते हैं सब डिवोटीज के लिए, सबका फल इन्हीं सब डिवोटीज के लिए। थैंक यू सो मच। और किसी का अगर नाम मिस हो गया है तो उनको भी अपनी प्रेयर में याद रखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए फ्रेंड्स, हम इसके बाद अपने नेक्स्ट सेक्शन रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शन पे जाएंगे। पर मुझे एक बड़ा इस पे कंसिस्टेंसी पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, क्योंकि इंडिया में सचिन क्रिकेट को सब फॉलो करते हैं और सचिन को जैसे भगवान बोला जाता है। अगर किसी को याद होगा कि उनका जो जब ये इनको भगवान बोलना स्टार्ट किया गया था कि आप तो क्रिकेट के भगवान है, तो वो बोलना स्टार्ट किया गया था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज थी और ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे बेस्ट लेग स्पिनर है शेन वॉर्न, वो आए थे और सब बोल रहे थे कि सचिन और शेन वॉर्न का कॉन्टेस्ट होगा, टेस्ट मैच में ऐसा होगा वैसा होगा, कोई शेन वॉर्न की साइड है कोई सचिन की साइड है। बट जब वो सीरीज स्टार्ट हुई और शेन वॉर्न ने बॉलिंग करना स्टार्ट किया और तेंदुलकर ने जब बैटिंग करना स्टार्ट किया तो सब हैरान रह गए। इनफैक्ट जब वो मैच खत्म हुआ था तो शेन वॉर्न स्पेशल वो भी क्लैपिंग कर रहा था कि बिकॉज ही हैज नॉट सीन दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज एंड दैट टाइप ऑफ बैटिंग फ्रॉम सचिन। लेकिन अगर किसी ने उनकी वो बुक पढ़ी है सचिन की, या फिर मूवी में भी ये दिखाया गया है कि जब वो सीरीज होनी थी तो उससे पहले सचिन तेंदुलकर ने जो इंडिया के बेस्ट लेग स्पिनर्स थे रणजी ट्रॉफी से या जहां से भी, वो लेके वो सुबह 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक नेट पे कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते थे। इनफैक्ट कुछ दिन ऐसे थे जहां पे बारिश हो रही है, आप सोचिए बारिश हो रही है और सचिन फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ तो बात हो रही है जो इतने हाई लेवल पे कोई व्यक्ति है उसको भी जब कुछ अचीव करना होता है तो उसको भी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम लोगों को यही बात समझनी है कि हम लोग का प्रॉब्लम क्या है। हम लोग को बातें हम बड़ी सारी कर लेते हैं, हमें सब पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, सब पता होता है। हम उसके बारे में बातें ही बड़ी बड़ी करते हैं, दूसरों को समझाते भी तुम्हें करना है तुम्हें करना है तुम्हें करना है, करते क्या नहीं है हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो जो निखिल जी ने बोला ना, हम क्या करते हैं, हम अपने मन की बात सुन लेते हैं। या तो ये बोलते हैं कि भाई हम कल करेंगे, या तो ये बोलते हैं चल यार अभी तो आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो जीना है बरसों। इस कंसेप्ट को हमने पकड़ लिया। इस कंसेप्ट को अगर हम उल्टा कर दे और अपने जीवन में उतारने दे तो आई थिंक हम सबका जो कंसिस्टेंसी लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीकेंड सत्संग। चलिए हम चलते हैं विपुल भैया के पास। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया था और डेफिनेटली जो
कंसिस्टेंसी की बिल्कुल बात की गई, वो एक ऑसम बात की गई। और जैसे भगवान को ये बार बार क्यों बोलना पड़ा, वाई दे नीड टू कम बैक अगेन एंड अगेन टू टॉक अबाउट की कंसिस्टेंसी के बारे में। देखिए हम लोग क्या है ना कि हम लोग बहुत ही मूड प्राणी हैं, हम सिर्फ उसमें बिलीव करते हैं जो दिखता है। जैसे कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। अब फॉर एग्जाम्पल की लेट्स से कि फास्ट फूड की बात करते हैं, बर्गर की बात करते हैं। एक दिन आप फास्ट फूड खाएंगे, एक दिन बर्गर खाएंगे, तो उससे आप मोटे नहीं हो जाएंगे, राइट। एक दिन आप बियर पियेंगे या विस्की कंज्यूम करेंगे, उससे उससे आपको लीवर रिसोर्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें वो दिखता नहीं है, उसका इफेक्ट तो पड़ता है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, तो इसलिए हम लोग नित्य निरंतर हम बर्गर भी खाते रहते हैं, हम विस्की वगैरह भी कंज्यूम करते रहते हैं, बिकॉज कि हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एट ए लार्जर स्केल कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जब बर्गर खाने या फास्ट फूड खाने से हमारी ओबेसिटी बढ़ेगी, और जब हमारा एक कंटिन्यूसली हम लोग ये बियर या विस्की पियेंगे तो हमारा लिवरोसिस होगा, हमारी हेल्थ खराब होगी। सिमिलरली एक दिन जिम जाने से हम लोग क्या होता है ना कि जैसे मैं अपनी एग्जांपल बताऊं, जब मैं जिम जाता था तो जिम जाने के बाद मैं देखता था कि मेरी बॉडी बनेगी नहीं बनी, शीशे आगे खड़ा होता था मैं कि मेरी बॉडी बनेगी नहीं बनी। तो वैसे ही एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनेगी। सिमिलरली सत्संग, एक दिन सत्संग लगाने से भी हैप्पीनेस नहीं आ जाएगी। हम लोग हैप्पीनेस सत्संग की बात कर रहे हैं, बट ये 3-4 सत्संग लगाने से हैप्पीनेस नहीं आ जाएगी। वैसे ही एक दिन माला करने से या सत्संग करने से कुछ नहीं होगा। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है कि हमें नित्य निरंतर हर चीज का अभ्यास करना है, सत्संग में रेगुलर रहना है, माला करने में रेगुलर रहना है। और मेरे फादर कहा करते थे, रिपीट द डोज अंटिल द पेशेंट डाइज। तो विच मीन्स कि हमें हर कुछ भी हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें कंस्टेंटली अभ्यास करते रहना चाहिए। तो मैं अपनी यहाँ वाणी पे यहीं पे विराम देता हूँ। इसके बाद हम रिव्यू सेक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम नूरपुर स्वरिंदा जी के पास। स्वरिंदा जी, आप हमारे साथ। अरे बोल, विपुल जी अवेलेबल नहीं है शायद। स्वर्ण लता जी, स्वरिंदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं विपुल जी, काफी टाइम लिया आपने, नेक्स्ट डिवोटी को चांस दीजिए। स्वरिंदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो हम नेक्स्ट बॉडी पास चलते हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जानवी जी है हमारे साथ अमृतसर से। हरिबोल जानवी जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम जानवी है और आज हमने बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कस की। वैसे तो हम 4 हफ्तों से इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमने खुशी की तरफ कैसे जाना, और खुशी भी कौन सी जो हमेशा रहती है, स्टेबिलिटी वाली खुशी। क्योंकि आजकल जो है हम सभी जो है, हमारा मन ये चाहता है कि हमें इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। और इंस्टेंट प्लेजर ऐसा आ जाता है हमारी लाइफ में कि पहले बहुत ज्यादा हम खुश हो जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम एकदम से बिल्कुल लो, बिल्कुल डाउन चले जाएंगे। दोहे से बहुत अच्छे से स्टार्ट किया कि कैसे एक रस्सी जो है वो पत्थर को भी बिल्कुल उसकी शेप चेंज कर सकती है, जबकि पत्थर जो है रस्सी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बार बार अभ्यास करने से एक रस्सी भी एक पत्थर को जो है सॉफ्ट कर देती है और वहां पे लकीरें डाल देती है। ऐसे ही हमने समझा कि भगवान भी कैसे हमें बार बार भगवत गीता में समझा रहे हैं कि अगर हम नित्य निरंतर चलते रहेंगे, भगवान में अपने आप को बिल्कुल अब्जॉर्ब कर देंगे, अपने मन को अब्जॉर्ब कर देंगे, तभी जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने सीखा कि कैसे हमने अपने मन को रीट्रेन करना है। अपने मन को रीट्रेन हम ऐसे करेंगे, और अगर हम अपने मन को चॉइस अगर हम कोई भी नहीं देंगे, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी मदर से सीखती हूँ कि रेगुलरिटी कैसे रखनी है अगर हम सेशन कोई करने में रखें। क्योंकि सेशन जब हमने लगाना होता ना, तो कभी कभी ऐसा टाइम भी होता है सेशन का जब हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। और मैंने अपने मदर को देखा है कि जब उनको सेशन के टाइम पे नींद आ रही है, वो लेटे हुए हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि आप रेस्ट कर लो, पर वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं, मैंने सत्संग नहीं छोड़ना, और वो उसी टाइम उठकर सत्संग स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेगुलरिटी का जो स्टेप है, मैं अपने मदर से सीखती हूँ कि कैसे हमने रेगुलरिटी से चलना है। और अपनी भी अगर मैं बात करूं तो कार्तिक मास के महीने में कहते हैं ना कि अगर हम 21 दिन किसी चीज का प्रण ले लें, तो 21 दिन से अगर हम उस प्रण पे चलते रहेंगे तो हम उस चीज में रेगुलर हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा से
मैं पहले 32 राउंड्स करती थी माला के, और अब कार्तिक मास के बाद जिस तरह से भगवान ने मेरे मन को रिट्रेन कर दिया है और मैं 64 राउंड्स कर पा रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसमें रेगुलर हूँ। ये मेरे लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल जानवी जी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू, और आपने बहुत इंस्पायर किया। आप बहुत अच्छी माला करते हैं, और मैं ये बोलना भूल गया कि हाँ, शायद मैं ना माला में मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो मैं आज से मैं ये प्रण लूंगा कि मैं अपनी माला में कंसिस्टेंट रहूंगा और अपनी माला को आगे अच्छा करूंगा। और डेफिनेटली जैसे कि आपने बोला कि हाँ, मन जो है हमारा हमें ठगता है। सुबह होता है ना, सुबह 4 बजेंगे 5 बजेंगे तो आपको लगेगा कि मन बोलेगा बस 5 मिनट सो जाता हूँ, और बस आप मन की बात मान लेंगे उस 5 मिनट के लिए कि हाँ 5 मिनट आप सो गए, तो बस पता लगा कि सुबह 7 या 8 बज गए और आपने 3 घंटे सोते रहे उस 5 मिनट के चक्कर में। तो डेफिनेटली मन की बात नहीं माननी है, और क्योंकि मन बहुत चलता है हमें, और इस तरीके से करेंगे तो फिर हम लोग कभी भी अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मन की बात नहीं माननी है और अपने टारगेट्स रखने हैं, उन टारगेट्स को अचीव करना है। इसके बाद हम एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, स्वर्णिता जी के पास दोबारा चलते हैं एक बार, इन केस शी इज अवेलेबल। स्वर्ण जी, एक बार आप ट्राई करेंगे दोबारा से? हरी हरी बोल। मैं दूसरे फोन से कर रही हूँ ट्राई ना। आ रही आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। एक मिनट। हरी हरी बोल। सबसे पहले मैं श्री हरि के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं निखिल जी आपका शत शत नमन करती हूँ कि जो हमें अपनी विजन से आध्यात्मिकता की ओर तो ले जा रहे हैं, परंतु नैतिकता की ओर भी ले जा रहे हैं। जो कुछ हमने आज तक नहीं सीखा था, हमने, ठीक है हम लिटरेट जरूर हैं लेकिन एजुकेट नहीं है। दिस इज वेरी ट्रू। जो कुछ हमने नहीं सीखा था, जानते थे परंतु हम अपने पर अप्लाई नहीं करते थे, लेकिन आज आपसे सीख के सुन के हम ये जान रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आभार। हमें भगवत गीता में हमें एक ही लक्ष्य सिखाया है, हमें आनंदित होना, आनंद प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना दिल से, आत्मा से। तो हम खुशी हमें कब मिलती है? जब हम किसी चीज में सफल होते हैं। सफलता ही खुशी की कुंजी है। तो सफलता के लिए, जैसे कल ईशा जी बता रही थी, सब्जी बनानी है, सब्जी चढ़ाते हैं हम उसमें कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, मसाले डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, फिर क्या बनती है वो आलू गोभी बन जाती है। इसी तरह हमें खुशी पाने के लिए बहुत कुछ अपने में डेवलप करना है, तो उससे हमें सफलता मिलेगी और सफलता से हमें आनंद मिलेगा। तो जैसे कल बताया, फेथ, फर्म डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, पेशेंस, और आज आपने बताया रेगुलरिटी, नियमितता। तो फेथ, मैं अपना बताऊं विपुल जी, मेरा जो जीवन था, वो जो मेरा शुरू का जीवन था, मैरिज के बाद नहीं कह रही मैं, मैरिज से पहले का जीवन था, थोड़ा संघर्षपूर्ण था। तो जैसे कि कल बताया हमें कि आपने पेशेंस में आपने जज करना है अपने से कंपेयर करके। तो मैं कल सारा दिन मैं अपने से कंपेयर करती रही कि मैं वाकई मेरे में पेशेंस है या नहीं है। मैं आपका बताऊं कि मेरा जीवन था वाकई संघर्षपूर्ण था, और मैंने बड़े ही निष्ठा से, बड़े अपने आप में फेथ रख के और बड़ी मेहनत से अपने जीवन को संवारा है। बड़ी कठिनाइयां मैंने देखी, लेकिन मैंने उससे डगमगाई नहीं, और लगातार मैं संघर्ष करती ही रही। तो अभी एक एग्जाम्पल और देती हूँ, ये है संसारिक खुशियों के बारे में बता रही मैं आपको। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। मेरे को 38 ईयर्स की, जब मेरी ईयर्स की एज थी, तो मेरे को शुगर हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा मैडम, नेचुरली घबरा जाता है बंदे को, जब नई नई शुगर होती है तो बंदा घबरा जाता है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला आपको शुगर हो गई है, पर आपने घबराना नहीं है, आप मेरे कहे अनुसार अगर नित्य निरंतर चलती रहेंगी तो आप अपनी जिंदगी को प्रोलॉन्ग करेंगी, कम नहीं करेंगी। तो वो क्या था कि आपने रोज वॉक करनी है और रोज एक्सरसाइज करनी है। खाने को तो था ही कि आपने मीठा नहीं खाना, वो तो बताया था। तो मैंने क्या करा, मैं डेली 10 किलोमीटर सैर करती थी और डेली मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। वो आज कितने साल हो गए आप बताइए, मैं 65 प्लस हूँ, तो कितने साल हो गए मेरे को। डेली मेरी रूटीन है। सैर तो कम हो गई है क्योंकि थोड़ी टांग में दर्द होती है, लेकिन एक्सरसाइज 2 घंटे सुबह जरूर करनी है मैंने। वो मैं रेगुलर कितने सालों से करी जा रही हूँ, मुझे खुद भी ज्ञान नहीं है। बाकी मीठा मैंने टच नहीं किया इतने साल। अब 1 साल पहले 21 की बात है, नहीं 20 की बात है, मार्च 20 की बात है, फिर मेरे पेट में गड़बड़ हुई, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि आप दूध नहीं पिएंगी, और दूध के साथ साथ दूध से जो बनी हुई चीजें, जितनी भी चीजें हैं जो मिल्क से बनती हैं, वो आप कुछ टच करेंगे।
तो मार्च 20 से आज कितने 1.5 साल हो गए, 1.5 पौने 10 साल हो गए, मैंने ना दूध तो मेरी जान थी, रात को नींद नहीं आती थी दूध के बिना, लेकिन मैंने उस दिन से छोड़ा, आज तक मैंने नहीं पिया। तो वो अपने आप को कंट्रोल रखना होता है, अपने आप को, अपने पेशेंस रखनी होती है कि हमने ये काम नहीं करना है, डिटर्मिनेशन करनी होती है हमें। तो ये तो जब हम आध्यात्मिकता की ओर चले, 1 साल पहले, मैं कम से कम 1 साल पहले जुड़ी हूँ, 1 साल 2 महीने हुए शायद मेरे को जुड़े हुए। तो मेरे को, जब मैंने जुड़ी थी तो मेरे को बबीता जी ने कहा था आपने नित्य निरंतर सुनना है। विपुल जी, मैंने 7-8 मेंबर्स उस टीम में ज्वाइन करवाए थे, और मेरे ख्याल में आपको याद होगा मैंने इतने ही मेंबर्स आपकी टीम में भी ज्वाइन करवाए थे, लेकिन कोई भी, आई डोंट थिंक कि उसमें से 1-2 को छोड़ के जो बबीता जी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी एक दिन से ऊपर सुन नहीं पाया, सब चले गए। लेकिन मैं अब कंपैरिजन करती हूँ कि मैं सत्संग सुनती रही, मैं सत्संग डेली सुना, और हफ्ते में 7 दिन सुना, और कई बार 2-2 बार सुना, कई बार 3-3 बार भी सुना, क्योंकि मॉर्निंग का, दोपहर का और शाम का। जैसे आज नहीं, पिछले कल में शनिवार 3 सत्संग सुने थे, दिन में 6 घंटे मैंने सत्संग सुनने में लगाए हैं। तो सत्संग सुनती रही, तो आज मेरी ये पोजीशन है कि मैं वाकई इस आनंद को प्राप्त कर रही हूँ, और वाकई इस लाइन पे चली हूँ, और मेरे दिल में पक्का विश्वास है, जैसे मैंने अपनी जीवन में सफलता पाने के लिए प्रयत्न किया है, मैं भक्ति के रास्ते पर भी ऐसे ही चलूंगी, ऐसा मेरा पक्का दृढ़ निश्चय है। बाकी संकल्प की बात है, तो संकल्प तो मैं सुबह उठ के पानी के गिलास पीना मेरा रूटीन, मेरी वैसे ही, जैसे निखिल जी ने बताया, आप ये संकल्प लो, फ्रूट मैंने डेली मतलब अपना टाइम से लेना है, वो पानी खूब पीना है, जो मेरे को डॉक्टर ने बताया था वो सब कुछ करती हूँ। तो अब संकल्प यही ले सकती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा माला करें, जैसे मैं 16 माला का संकल्प लिया हुआ, लेकिन मैं कभी 32, कभी 40, कभी 24, मतलब 1 के मल्टीपल में करती हूँ, तो कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं संकल्प करती हूँ कि मैं 32 मालाएं तो करूंगी, इस हफ्ते कम से कम करूंगी, अगले हफ्ते की संकल्प नहीं करती, इस हफ्ते का संकल्प करके देखती हूँ कि 32 मालाएं करूंगी। और हमें क्या करना है, ये सच्ची बात है कि हमें निरंतरता से चले रहना है, तभी हमें प्रभु का ज्ञान होगा। शुरू में मेरे को भी कुछ नहीं पता चल रहा था, 2nd चैप्टर से मैंने शुरू किया, वो पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं, वो एक दूसरी तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, हमें उनका पीठ आमने सामने उनका मुंह करना है। मेरे लिए बिल्कुल जीरो था, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, बिल्कुल कागज, मेरा जीवन जो था बिल्कुल कोरा कागज था, भक्ति नाम शब्द था ही नहीं उसके ऊपर। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने तो सोचा, जैसे बबीता जी कह रही है कि सुनो इसको, तो मैंने उसको सुनते रही, महीने 2 महीने में मेरे को उसका समझ आना शुरू हो गया, कर्म पे आई तो थोड़ा समझ आना शुरू हो गया, आगे और भी जैसे आपसे जुड़ी तो और भी ज्यादा समझ आना शुरू हो गया। तो ऐसे सुन के अब पूरा समझ आता है, जो आप बोलते हैं वो समझ आता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ, पूरा ना कर सकूँ तो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करूँ ही करूँ। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस रास्ते पर जरूर चलूंगी, कोशिश करती रहूंगी। चलो 100% नहीं चलूंगी, आपके कहने अनुसार 50% तो चलूंगी, क्योंकि हम लेडीज हैं, लेडीज को घर की बड़ी जरूरत होती है, घर भी हमें चलाना होता है, तो उसके हिसाब से मैं अवश्य चलूंगी। और मेरे को बहुत आनंद आता है सत्संग सुनने में, मैं सच्ची में बोलती हूँ। आप कहते हैं, निखिल जी बता रहे थे एक दिन कि आप साथ में माला करो, मैं तो माला भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ध्यान से सत्संग सुनती हूँ, ये क्या कह रहे हैं, इसका क्या निचोड़ है, और हमने किसको ऐसे क्या रिसीव करा है, और हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है, मैं ये सोचती हूँ। मैं माला भी नहीं कर सकती, माला करूंगी तो डिस्टर्ब हो जाऊंगी, सत्संग पूरी तरह से नहीं सुन पाऊंगी। हाँ, मैं निखिल जी का सत्संग भी मैंने शुरू कर दिया, मैं आपको गुड न्यूज देती हूँ, मैंने निखिल जी का सत्संग सुनना शुरू कर दिया सुबह का, बहुत आनंद आ रहा है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, तहे दिल से कह रही हूँ, मैं बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, उसके साथ मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, क्योंकि वो मैं छोड़ नहीं सकती, वो मेरी रग रग में बसी हुई है, प्राणायाम वगैरह सब कुछ करना, 2 घंटे लगा के मैंने वो करना ही है, इसलिए मैं सुबह ना कोई कमेंट्स करती हूँ, ना मैं बोलती हूँ कुछ भी, तो वो मैं सब करती हूँ। तो यही मेरा जीवन है, यही मेरा एक्सपीरियंस है। हरि बोल, हरि बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच स्वर्ण जी, आप डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन है, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, वो स्वर्ण जी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि चाहे शुगर जैसी बीमारी को भी आप डिफीट कर सकते हैं अगर आप नित्य निरंतर चलते रहेंगे तो। और जैसे कि आपने बोला कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, परसिस्टेंस की क्वालिटी, तो जो आध्यात्मिक का रास्ता है उसके लिए बेस्ट क्वालिटी क्या क्या है, यही क्वालिटी है। अगर आप परसिस्टेंट रहेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आप आध्यात्मिक में भी आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली कोई आपको नहीं रोक सकता, तो डेफिनेटली। और जैसे कि आपने बताया कि अपनी माला का आप लेंगे आपने कि हाँ, तो आई थिंक दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। अगर हम छोटे स्टेप लेंगे, छोटे अपने को गोल्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली हम अपने बिगर गोल को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। इसके बाद हम सोहम जी के पास चलते हैं। चंपा, हरि बोल सोहम जी। मैं हरि बोल,
मैं पार्डन, मेरे को क्षमा करें, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने ये बोला कि मैं करती हूँ, ये मैं नहीं करती हूँ। एक चीज मैंने और सीखी है विपुल जी, ये मैं नहीं करती हूँ, ये भगवान का बल है। भगवान ने मुझे इतना बल दिया है, मैं भगवान के बल से करती हूँ, मैं खुद नहीं करती हूँ। पर ये मेरा, मैं जब से सत्संग में आई हूँ, मेरे को एक दिन विजय जी ने टोका था, तब भी मैंने एक कुछ अपना सुनाया था, तो विजय ने कहा था ये आप, मैंने मैं नहीं बोला, मैं बोली क्योंकि अब नरेट करने में मुश्किल होती है। ये मेरा 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 मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब प्रभु का बल है जो मुझसे करवाते हैं। तो प्रभु की बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बल दिया है। हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। सोहम जी आप हैं हमारे साथ? नहीं तो हम फिर नेक्स्ट डिवोटी पर चलते हैं। अंशिका जी हैं हमारे साथ टेक्सास से। हरी बोल अंशिका जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। मेरा नाम अंशिका है और मैं टेक्सास से हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा था। तो पहले तो हम हैप्पीनेस क्या होता है कि हम हैप्पीनेस ना, ऐसा लगता है कि अगर हमें पैसा मिल जाए तो हैप्पीनेस हो जाएगी। उसके बाद ऐसा लगता है कि हमें बड़ा घर मिल जाएगा तो हैप्पीनेस हो जाएगी। फिर लगता है कि इतनी सारी गाड़ी खरीद लेंगे तो हैप्पी हो जाएगी। पर ऐसे हैप्पीनेस नहीं मिलती। और फिर हमें क्या लगता है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का, तो अगर आप देखोगे तो 10 इयर्स से 40 इयर्स के एज स्पैन में स्पिरिचुअलिटी आप किसी को बोलते हो तो वो ऐसे मुंह बनाने लग जाते हैं कि ओह वो तो कौन करता है, वो तो ओल्ड एज में करेंगे, अभी कौन कर रहे हो, तुम क्या आदतों में पड़ गए हो, ऐसा ही बोलेंगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी बोलो। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्पिरिचुअल फैमिलीज में बर्थ मिलता है, वो वहाँ पे बचपन से ही स्पिरिचुअलिटीज करते थे, उन्हें तो पता है कि स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही करनी है, क्योंकि हमें हैप्पीनेस बचपन से ही चाहिए। और हम क्या करते हैं ना, हम स्पिरिचुअलिटी इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है इसमें हमारा फायदा क्या होगा। हम हर चीज में अपना फायदा ढूंढते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर क्योंकि हमें जब दुनियादारी की चीजों में तो इंस्टेंट फायदा दिखता है क्योंकि लोग करते हैं, और हमें ऐसा है कि जो लोग करेंगे वही सही होगा, क्योंकि हम हमेशा लोग 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 रहते हैं। और जब हम स्पिरिचुअलिटी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा क्या फायदा या फिर लोग क्या बोलेंगे। और फिर जब हम स्पिरिचुअलिटी करते भी हैं तो फिर क्या होता है कि हम रेगुलर नहीं चलते, क्योंकि हमें फायदा दिखता नहीं है तो हम रेगुलर ही चलेंगे। तो हम रेगुलर नहीं चलते और फिर कभी कभार हमें लगता है कि ये तो एंटरटेनमेंट है, पर ये बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं है। कभी लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए लगा लेता हूँ। फिर एंटरटेनमेंट के लिए जब लगाया, फिर 2 दिन बाद 2-3 दिन समझ आया, तीसरे दिन चौथे दिन समझ नहीं आया, फिर हो गया सत्संग बंद। ये दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट का चैनल। उसके उसके बाद क्या है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी, पर मैं एक बार सुनाऊंगी। वो जो गोल्डन चिड़िया थी जो हर रोज एक गोल्डन एग ले करती थी, और फिर उसका मालिक जो है वो रोज उसे गोल्डन एग लेता था। फिर उसे लगा कि उसकी पेशेंस खत्म हो गई, उसके पास पेशेंस नहीं थी। तो फिर एक दिन उसने उस चिड़िया को काट दिया और उसने सोचा कि रोज क्या इतना करती है, एक दिन में ही मेरे को सारे गोल्डन एग दे दे, फिर मैं माला माल हो जाऊंगा और उसके बाद तेरी क्या जरूरत, मेरे को तेरे को पालना नहीं पड़ेगा। तो फिर उसने उसे मार दिया और फिर देखा तो एक भी गोल्डन एग नहीं था और वो पूरा ब्रोक हो गया, उसके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं थी। तो इसलिए हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि हैप्पीनेस टाइम से आती है। क्योंकि ऐसे जैसे आप स्टडी कर रहे हो टेस्ट के लिए, तो आपने एक बार पेपर को पढ़ लिया और फिर आप टेस्ट देने गए, तो आपके मोर लाइकली ज्यादा मार्क्स आएंगे कि कम मार्क्स आएंगे। और फिर आप पूरा टाइम स्टडी करते रहे, अपना स्केड्यूल मैनेज किया, तो आपके और फिर आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे कि कम मार्क्स आएंगे। तो ये सोच के चलना है। थैंक यू एवरीवन। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू अंशिका जी, यू आर डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन टू एवरीबॉडी। एंड आई थिंक जो मुझे जब गोलोक एक्सप्रेस की बहुत अच्छी बात ये लगती है कि गोलोक एक्सप्रेस में क्या है कि you can join this group and you can have spirituality from the age of 8 to 80। कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी स्पिरिचुअलिटी कर सकता है और हर किसी को मोटिवेट किया जाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। और जैसे कि आपने एग्जांपल दिया जो सोने की चिड़िया वाला, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट्स ए वेरी वेरी गुड एग्जांपल
कि हम लोग हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती है, हम लोग हर चीज चाहते हैं कि आज ही हो जाए, बस सब कुछ आज ही मिल जाए। और जब इस चक्कर में हम लोग, जैसे कि जो इंसान ने वो सारे एग खो दिए, वैसे ही हम अपने लाइफ में बड़े बड़े जो चीजें हैं वो खो देते हैं। तो क्योंकि हम सिर्फ पेशेंस नहीं रख पाते, तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए हमें पेशेंस जरूर रखनी है। हमें जो कंपैरिजन करना है कि हम दूसरों से कंपैरिजन कर लेते हैं अपना कि हाँ यार कि वो मेरे से आगे निकल गया, मैं उतनी बार नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं उतना टाइम नहीं डिवोट नहीं कर पा रहा हूँ। बट हमें कंपैरिजन अपने आप से करना है कि रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, थोड़े स्टेप्स लेने की कल से मैं क्या बेटर कर रहा हूँ। अगर हम वो कल से बेटर कर रहे हैं तो आई थिंक दैट्स द प्रोग्रेस। और चाहे प्रोग्रेस छोटी हो या बड़ी हो, प्रोग्रेस इज अ प्रोग्रेस, वन स्टेप फॉरवर्ड इज ऑलवेज अ स्टेप फॉरवर्ड। तो थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर मंजुषा अग्रवाल जी के पास। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल निखिल जी, वरुण जी, विपुल जी, लता जी। बहुत ही वंडरफुल सत्संग था। तो हम कुछ वीक से हैप्पीनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो हमने फेथ, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, और आज हमने फोर्थ इंग्रेडिएंट कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ा। तो कंसिस्टेंसी के बारे में हमें बताया गया। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपना रिट्रोस्पेक्टिव देखें, शुरू से बचपन से ही, अगर हम स्टडीज़ का ही एग्जाम्पल ले, जो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आ रहा है कि हमेशा हमको बताया जाता था स्कूल में, आपको रेगुलर रहना है बच्चे की। जो रेगुलर बच्चा, हमेशा टीचर्स कंप्लेन करते हैं जैसे पेरेंट्स को कि आपका बच्चा रेगुलर नहीं है, तो हमेशा रेगुलरिटी के ऊपर। अब जब हमको एग्जाम में कोई भी चीज़, चाहे हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, लेकिन हम बार बार उसको रिवाइज करते हैं, चीज़ को बार बार रेगुलरिटी से रिवाइज करते हैं। स्पेशली हम मैथ्स में, अगर मैथ्स में तो हमने देखा था, हम सबका एक्सपीरियंस होगा कि चीज समझ में आ जाती है, अलजेब्रा जैसे आ गई समझ में। लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रेगुलरिटी से उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ही हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ्स में, मतलब उतना ही अच्छा लगे। इसी तरह हमारी शायद स्पिरिचुअल लाइफ है। अब अगर हमने एक बार कमिटमेंट ले लिया, अब हमने एक बार डिसीजन ले लिया कि हमको अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को, अपने डिवोशन को बेटर करना है, तो अब उसको हाफ हार्टेडली नहीं परस्यू करना। चाहे शुरू में दिक्कतें आएंगी, अब नए नए चीज है तो अब समझने में कभी आएगा, समझ में कभी नहीं आएगा, लो फेज आएंगे, कभी हाई फेज आएंगे, कभी बहुत मन करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन हमको हमारे मेंटर्स ने कहा है कि कंसिस्टेंटली उस पे चलते रहना है, कंसिस्टेंटली सत्संग सुनते रहना है। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमको जो है ट्रिक्स भी बताई कि क्योंकि आजकल हमको, सही बात है, हर चीज इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट हर चीज का हमें बहुत आदत पड़ गई है। अगर हम जैसे पहले के जब हमको वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ में आता था तो हम लोग डिक्शनरी देखते थे। अब तो बच्चे जो है, मतलब गूगल पे जरा, बच्चे क्या, हम भी गूगल पे जरा एक वर्ड डाले तो हमें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमें लगता है कि तुरंत हम अपना इनपुट करें, हमें तुरंत मतलब इंस्टेंट हमें चीजें आ जाए। तो ऐसा नहीं है। तो इस बात पे जब हमने चल पड़े हैं, तो हमको देखना है कि ये हमें इसमें इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम चलते रहेंगे तो परमानेंट हैप्पीनेस हमें मिलेगी, जिसके लिए हम लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमको ट्रिक्स बताई गई कि कैसे कंसिस्टेंट रहे। कि एक तो छोटे छोटे अपने गोल्स रखिए, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा, कि हमको अपना, जैसे कहते हैं ना, जितनी चादर बड़ी हो तो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो उसी तरह हमें छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, जिससे कि अगर हम बड़े बना लेंगे और फिर पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लो फेज में चले जाएंगे, फिर लगेगा अरे हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, फिर कंपैरिजन करने लगेंगे। तो छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं, और अपने मन को जो है चॉइस नहीं देनी है। सबसे बड़ा शायद हम यही करते हैं कि मन को चॉइस दे देते हैं, कुछ भी चीज हो अगर हमको थोड़ा सा, तो हम सोचते हैं अरे ऐसे का, इसकी वजह ऐसे भी कर सकते हैं, तो वहीं पे गलती कर बैठते हैं। तो बस हमको फेथ रखना है अपने मेंटर्स पे, और कंसिस्टेंटली चलते रहना है जो। तो अगर हम ऐसे अपने कंसिस्टेंटली सत्संग सुनते रहेंगे, या कोई भी और भी, जैसे हमको कुछ भी बोलने, जैसे हम कोई भी वाटर पीना, या जो भी फ्रूट्स वगैरह अपने हेल्थ के लिए, जिम के लिए कुछ भी करें, करते रहे उस चीज को, तो विल पावर, जब एक दिन करेंगे, 2 दिन करें, 1 महीना, 2 महीना, जब लगातार करते रहेंगे तो हमारी विल पावर अपने आप स्ट्रांग होगी, कि हमको लगेगा कि अरे हम ये कर रहे हैं, तो और हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अंदर से कि अच्छा हमने इतने दिन कर लिया, अब हम आगे भी कर सकते हैं। विल पावर डेवलप होगी, पेशेंटली करेंगे इसको, डिटर्मिनेशन आएगा, और फिर हम अल्टीमेटली, जैसे हम अपने स्पिरिचुअल पाथ में, अल्टीमेटली हम ब्लिस और परमानेंट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजुषा, बहुत ही बढ़िया आपने रिव्यू दिया। और डेफिनेटली कि जब हम इस बात पे चलेंगे और
धीरे धीरे जैसे कि स्मॉल गोल्स करेंगे, स्मॉल स्टेप्स लेंगे, तो डेफिनेटली हम हैप्पीनेस को अचीव करेंगे और डेफिनेटली हम स्पिरिचुअल पाथ पे अग्रसर होंगे। तो हम एक लास्ट रिव्यू और ले लेते हैं। हमारे साथ सुमित जी हैं गुड़गांव से। हरी हरी बोल सुमित जी। सुमित जी या सोहम कौशल जी हैं आप हमारे साथ? आई डोंट थिंक विपुल जी, आई थिंक भजन की तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, हम भजन बस हरी बोल। तो आज का जो भजन है वो हमारे साथ कंचल कौशल जी गाएंगी। हरी हरी बोल कंचल जी। हरी हरी बोल जी निखिल भैया जी, हरी हरी बोल विपुल भैया, वरुण भैया, लता आंटी जी, थैंक यू सो मच। आज का सत्संग हर बार की तरह बहुत ही अच्छा रहा, दिव्य रहा। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। हैप्पीनेस की बात करूँ तो मटेरियल वर्ल्ड में जो हैप्पीनेस मिलती है वो 2-4 दिन 8 दिन की ही मिलेगी, बट जो स्पिरिचुअलिटी में जो हमारे को हैप्पीनेस मिलेगी वो कंप्लीट हैप्पीनेस मिलेगी। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, आज मुझे भजन की सेवा मिली है, बहुत बहुत आभार। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज एक डिवोटी इस भजन में उसने कान्हा जी को सरेंडर कर दिया है अपने आप को। तो वो ये कहता है, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। हो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, तू मुझको पहचान। मधुरी सुना दो तान। हो कान्हा अब तो मुरली की मधुरी सुना दो तान। जब से मैंने तुम संग कान्हा नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण। मधुरी सुना दो तान। हो कान्हा अब तो मुरली की मधुरी सुना दो तान। सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। मेरी बेटी से ओ निर्मोही अब ना बनो अनजान। मधुरी सुना दो तान। हो कान्हा अब तो मुरली की मधुरी सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, तू मुझको पहचान। मधुरी सुना दो तान। हो कान्हा अब तो मुरली की मधुरी सुना दो तान। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल कंचन जी, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भजन और ब्यूटीफुल वॉइस। मैं इतना खो गया था आपके भजन में, इतना मजा आ रहा था सुनने को। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच ए ब्यूटीफुल भजन। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है और जैसे मैं हमेशा सत्संग के अंत में बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही
मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। तो देखिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, अपने समय को आप वेस्ट ना कीजिए, अपने टाइम को स्पेंड भी मत कीजिए, बल्कि अपने टाइम को सेलिब्रेट कीजिए। तो चलिए आने वाले वीक में आप खुश रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए, आज क्लोज करते हैं।